CV2 के अंदर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब मोनोमेरिक यूनिट्स रिएक्ट करती हैं तो एक छोटा मॉलिक्यूल लाइक वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोक्लोराइड मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। और इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट आपस में रिएक्ट करती हैं या फिर जिन मोनोमेरिक यूनिट्स का कंडेंसेशन होता है वो बाइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है कंडेंसेशन के बाद वो भी एक बाइफंक्शनल स्पीसीज होता है। और इसी तरह से यह कंडेंसेशन की सीरीज आगे कंटिन्यू रहती है और हमें फाइनली एक पॉलीमर का बड़ा मतलब लार्ज मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि टेरिलीन या फिर डेक्रोन एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है जिसकी मोनोमेरिक यूनिट्स एथिलीन ग्लाइकॉल और टरफ्थेलिक एसिड होती हैं। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों ही मोनोमेरिक यूनिट्स बाइफंक्शनल हैं। और जब इन दोनों यूनिट्स का आपस में कंडेंसेशन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल, जिसको हम एक बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, वह एलिमिनेट हो जाता है और हमें फाइनली टेरिलीन या डेक्रोन मिल जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखते हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं पॉलीएमाइड्स, देन पॉलीएस्टर्स, देन फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर एंड आगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। तो ये सभी पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीएमाइड पढ़ते हैं। इनमें एमाइड लिंकेज होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो पॉलीएमाइड्स हैं ये डाइएमीन्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंडेंसेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नाइलॉन। नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है जो कि दो तरह का होता है, नाइलॉन 6,6 एंड नाइलॉन 6। तो सबसे पहले हम नाइलॉन 6,6 को देखते हैं। नाइलॉन 6,6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है और यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। और जब यह रिएक्शन होती है तो क्योंकि यह एक कंडेंसेशन रिएक्शन है इसीलिए यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और हमें नाइलॉन 6,6 प्राप्त होता है जो कि एक काफी अच्छा यूजफुल सिंथेटिक फाइबर है। अब नाइलॉन 6,6 के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। यह ब्रशेज के ब्रिसल्स बनाने में काम में आता है तथा सीट्स बनाने में यह काफी यूजफुल होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर के रूप में यह काफी उपयोग में आता है। अब बात करते हैं नाइलॉन 6 फाइबर की। जब हम कैप्रोलैक्टम को वाटर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें नाइलॉन 6 फाइबर प्राप्त होता है। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो नाइलॉन 6 रोप्स, फैब्रिक्स और टायर कोट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफी यूजफुल होता है। अब बात करते हैं पॉलीएस्टर्स की। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डाइऑल्स के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेरिलीन। यह एथिलीन ग्लाइकॉल और टरफ्थेलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है। यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराई जाती है जिससे हमें टेरिलीन या फिर डेक्रोन प्राप्त होता है जो कि एक काफी अच्छा पॉलीएस्टर है। टेरिलीन का एप्लीकेशन काफी वाइड है। इसका फाइबर क्रीस रेसिस्टेंट होता है और वूल तथा कॉटन के साथ ब्लेंडिंग में काम में आता है। इसके साथ साथ टेरिलीन सेफ्टी हेलमेट्स में एज ए ग्लास रिइंफोर्सिंग मटेरियल यूज में आता है। अब देखते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर को। यह सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं जिससे हमें ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें यहाँ इस कंडेंसेशन रिएक्शन से
ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के डेरिवेटिव्स प्राप्त हुए हैं। और आगे यही ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव्स आपस में फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन करके हमें लीनियर मॉलिक्यूल्स देते हैं, जिसे हम नोवेलेक बोलते हैं, जो कि CH2 ग्रुप से जुड़ा होता है। और यह रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है और हमें एक काफी लंबा लीनियर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जो कि एक नोवेलेक का ही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है और वह CH2 ग्रुप से जुड़ा होता है। अब अगर हम इसी नोवेलेक के लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दें या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसको हीट करें, तो हमें इस नोवेलेक मॉलिक्यूल के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और इस क्रॉस लिंकिंग से हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसको हम बेकेलाइट बोलते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर आपको वीडियो में दिखाई गई है। बेकेलाइट एक काफी यूजफुल पॉलीमर होता है, जिसके कुछ एप्लीकेशंस आप यहाँ देख भी सकते हो, जैसे कि बेकेलाइट का यूज यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में किया जाता है, कॉम्ब्स बनाने में किया जाता है, तथा इसका यूज इलेक्ट्रिकल स्विचेस की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। अब बात करते हैं मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की। इसको हम मेलामीन और फॉर्मेल्डिहाइड की कंडेंसेशन रिएक्शन से बनाते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमें एक रेसिन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और आगे उसी रेसिन के पॉलीमराइजेशन से हमें मेलामीन पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में करते हैं।